Hi people, so some of you have asked me about book suggestions or where do I get this knowledge. So please थोड़ा सा इस चीज़ को समझें. I am a hypersensitive person, I am an empath, I can read energies and हाँ ये सब फालतू बकवास नहीं है, इस सब का एक मीनिंग है. So I am someone who can sense and read energies and because everything is energy, मेरे को स्ट्रक्चर की ज़रूरत, मतलब मैं स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट नहीं हूँ. बाय स्ट्रक्चर आई मीन बुक्स. ठीक है. सो मैंने जो अपनी लाइफ में जो भी नॉलेज गेन की है, जो विजडम गेन की है, इट इज़ थ्रू एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ, ग्राउंड लाइफ सिचुएशंस. ठीक है. माई ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस. I have had a very tough, different, traumatic kind of life. मोस्टली चीज़ें वहाँ से आती हैं. उसके बाद में I have had practiced a lot of spiritual practices with as much honesty and determination as I could. So it is the grace of all of that I keep on realizing all of these इनसाइट्स. ठीक है. एंड उस पर मैं मेंशन करना चाहूँगी ये चीज़ कि आपको कुछ भी सीखने के लिए हमेशा बुक्स की ज़रूरत नहीं. तो बुक्स की इम्पोर्टेंस अपनी है. आई हैव पीपल हु आर रीडर्स, बुक रीडर्स, हु आर वेरी इंटेलेक्चुअल, हु हैव लाइक लिटरली उनसे बात करके महसूस होता है कि ओके आई एम टॉकिंग टू अ गुड पर्सन. सो आई डू अप्रिशिएट पीपल हु आर रीडर्स. ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि बुक्स ही ओनली लिमिटेड वे है टू एक्चुअली एक्वायर नॉलेज. ठीक है. एक चीज़. दूसरा, किताबें पढ़ना बहुत अच्छा तरीका है ज्ञान को ग्रहण करने का, बट सिर्फ इकलौता तरीका नहीं है. ठीक है. साथ में सेकंड चीज़ कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं किताबों को, पर हर कोई उसको ग्रहण नहीं कर पाता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आप कर रहे हो कोई काम पर आप फुल्ली उसका रिसोर्सफुलनेस नहीं ले पा रहे हो, है ना. तो बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते हैं बट वो उन किताबों के ज्ञान को एक्चुअली ग्रहण नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो सेकंड चीज़ ये. तीसरा प्लस पीपल, ओके लिसन दिस वेरी केयरफुली. जब भी कोई इंसान किताब लिखता है, कोई राइटर, नॉट जस्ट अ बुक, व्हेन अ पर्सन क्रिएट्स समथिंग, तो वो जो उसने क्रिएट किया अपनी लाइफ से, उसने जो भी सीखा, जो वो उसने अपने अंदर से अच्छे से ना, मतलब अपने अंदर की आंच पे धीरे धीरे उस चीज़ को पका के डेवलप किया है. राइट. सो वो जो भी बात बोलेगा ना, वो इंसान कोई विजडम की बात बोले, कुछ भी किसी भी चीज़ पे कहे, फाइनेंसेस पे, क्रिएटिविटी पे, कुछ किसी भी चीज़ पे, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी है, कोई आर्ट है, पोइट्री, कुछ भी आप देख रहे हैं, कोई भी टाइप ऑफ क्रिएशन को आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें ना उस इंसान, मतलब उस क्रिएटर की, उस चीज़ के क्रिएटर की हैवीली एनर्जीज जो होती हैं ना, वो आती हैं. ठीक है. अब जो लोग बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाते हैं, कॉन्शियस क्रिएशन प्रैक्टिस करते हैं, हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस से ऑपरेट करते हैं, वो इस चीज़ के अवेयर होते हैं कि जब वो कुछ क्रिएट करेंगे ना, उसमें उनके अंदर का सब कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है. सो वो अपने आप को इस लेवल तक क्लीन करते हैं पहले कि उनके अंदर की सिर्फ वो ही चीज़ें जाएं जो एक्चुअली प्योर नॉलेज, प्योर विजडम हो. ठीक है. उनके अंदर के वाउंड्स और इश्यूज वगैरह वो प्रोजेक्ट ना हो. ठीक है. वो ये कोशिश करते हैं बिकॉज वो इतने अवेयर होते हैं. बट सब लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं, पर सब लोग क्रिएट करते हैं. ठीक है. सो जब आप किसी राइटर की किताब पढ़ रहे होते हो ना, आप स्टिल वो चीज़ उसके पर्सपेक्टिव के थ्रू, एक लेंस एंड एक रिड्यूस्ड विजन के थ्रू देख रहे हो सकता है वो चीज़ आपको आपके अपने नज़रिए से बहुत मैसिव, वाइड स्प्रेड
लेवल पे, स्पेक्ट्रम लेवल पे दिखे, वही वाइड विजन दिखे, आपको बड़ा विजन दिखे उस चीज़ का। बट क्योंकि आपने खुद को इस इंसान पे समवेयर आश्रित किया, डिपेंड किया कि हम इसी बुक के थ्रू समझेंगे, तो आप एक रिड्यूस्ड विजन से उस चीज़ को समझ रहे हो। वो चीज़ शायद आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत जल्दी समझ आती अगर आप खुद अपने बलबूते पे करते, बट बिकॉज आप उतने अवेयर नहीं हो तो आप बुक पे डिपेंड कर रहे हो, तो उस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग अबाउट बुक्स कि नेक्स्ट कि या तो आप मतलब इतने अवेयर हो कि आप बिना किसी ऑथर के पर्सपेक्टिव से अटैच हुए एक अनबायस्ड न्यूट्रल वे में नॉलेज गेन कर सको और फिर लाइफ में यूज़ कर सको, तो बुक्स आर रियली गुड फॉर यू, ठीक है। बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ एनर्जी सेंसिटिव एंड हु हैज़ अटैचमेंट इश्यूज फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, ठीक है, and who has no sense of self, who does not have a strong sense of self, तो आप बहुत easily ना दूसरों के पर्सपेक्टिव्स, दूसरों की डेफिनेशंस, दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों के नरेटिव्स को लैच कर लेने के, उनसे चिपक जाने के, उनसे अटैच हो जाने के आप आदी होते हो अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है, अटैचमेंट इश्यूज हैं और आप एनर्जी सेंसिटिव हो, तो ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी क्रिएटर का क्रिएशन कंज्यूम कर रहे हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी पर्सनालिटी पे उसका इतना गहरा इम्पैक्ट रहने वाला है कि आपकी रियल पर्सनालिटी तो कहीं दब जाएगी, साइड हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और आप उस क्रिएटर की पर्सनालिटी, उसके ओपिनियंस, उसके थॉट लेके अपनी लाइफ जी रहे होगे, विच इज लिटरली, इससे बुरा कुछ है ही नहीं। इट इज लाइक लिटरली वेस्ट ऑफ योर होल बीइंग, वेस्टेज ऑफ योर होल बीइंग, बिकॉज आप यहाँ पे इस ह्यूमन बर्थ में इतना सारा पोटेंशियल, इतनी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस लेके आए हो ताकि आप ये लाइफ अपनी मर्जी से अपने ढंग में एक्सपीरियंस कर सको। बट उसके बाद में भी अगर आप किसी और से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जा रहे हो कि आप अपनी एसेंस ही लूज कर दे रहे हो, अपनी रियलिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी, तो फिर तो गया भैया। और ये मेरे साथ होता था समवेयर, है ना, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ माई लाइफ। तो आई यूज टू फील द एनर्जीज ऑफ द राइटर सो मच कि मैंने बहुत कम पढ़ी हैं बुक, मौका भी नहीं मिला। दैट इज ऑल्सो ट्रू कि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ही प्रिपरेशन करी थी, तो वो बुक्स पढ़ी हैं। अदर देन दैट मैंने राइटिंग्स पढ़ी हैं बहुत सारी, छोटी बड़ी, ऐसे लाइक इंटरनेट पे। प्रॉपर बुक्स बहुत रेयर पढ़ी है मैंने, मतलब जो मेन मेरे ज्ञान का स्रोत है वो बुक्स नहीं है। आई रीड पीपल, मैं लोगों को बहुत ध्यान से सुनती हूँ, मैं एक्सपीरियंसेस को बहुत अच्छे से एनालाइज करती हूँ बहुत वक्त तक, और लोगों को ना इट्स अ थिंग फ्रॉम विद इन कि जब मैं किसी को बात कर रही हूँ ना, किसी से, मैं बहुत कंप्लीटली प्रेजेंट रहना पसंद करती हूँ, और इसीलिए मेरी सब लोगों से बनती नहीं, क्योंकि सब लोग नहीं रह पाते, विच इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड कि आपका अटेंशन स्पैन कम कर दिया गया है। 15 सेकंड की रील शॉर्ट्स आपको देखने की आदत होती है, तो आप किसी इंसान के साथ घंटों तक या बहुत देर तक डीपली प्रेजेंट रह ही नहीं पाते हो, विच आई अंडरस्टैंड, बट आई डू इट. So I am a very different person. That was my take on books.